बाइडेन के पोलैंड दौरे पर पुतिन का जवाबी एक्शन एक्टिव हो गई है। रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स, पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने शुरू की वॉर एक्सरसाइज। अब ये कुछ बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। और आपको बता दें कि पोलैंड दौरे को लेकर लगातार अटकलें हैं। जो ये पोलैंड दौरा है बाइडेन का, वो कई मायनों में खास है। अब उनकी स्पीच, 1 साल युद्ध को पूरा हो रहा है और पुतिन की स्पीच दूसरी तरफ 1 साल युद्ध को पूरा करने के लिए जो रणनीति रशिया की होगी उस पर देखना होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्टिव नजर आ रही है। रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स। और यूक्रेन रूस के इस युद्ध को 1 साल पूरा होने वाले हैं। टीवी9 भारतवर्ष पर आप विशेष कवरेज देख पाएंगे। इकलौता चैनल जो सबसे पहले युद्ध के मैदान में गया था और इस 1 साल तक क्या क्या हुआ, ये विशेष कवरेज आप 3 दिन बाद बड़ी कवरेज देख पाएंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि बाइडेन के पोलैंड दौरे के जवाब में जो पुतिन है उनकी न्यूक्लियर फोर्स की आखिर क्या तैयारी है। पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो चुकी है। आपको जल्दी से बताते हैं बिग पॉइंट्स। रशियन स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स ने ड्रिल शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ा इशारा है कि जो परमाणु वेपन्स हैं वो पूरी तरह से तैयार मोड में है। समंदर और जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलें ड्रिल का हिस्सा है। हवा में मार करने वाली क्रूज मिसाइलें भी एक्सरसाइज में शामिल हैं। इसके अलावा दुश्मन देश पोलैंड में बाइडेन की मौजूदगी पर पुतिन आग बबूला है और उनकी स्पीच को सुनकर तो और ज्यादा आग बबूला हो सकते हैं। बिजलवान सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप क्या समझते हैं ये जो ड्रिल चल रही है, वॉर ड्रिल, ये एक तरह से दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि देखिए हमने युद्ध में 1 साल की फतह कर ली है, 1 साल तक हमने युद्ध को खींचा। वही यूक्रेन भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो रेजिलियंस दिखाया, जो हम रिटेलिएशन कर रहे हैं वो भी 1 साल तक मजबूती के साथ कर रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन है उनकी स्पीच और जो पुतिन है उनकी स्पीच बहुत अहम होगी। आप कैसे देखते हैं पूरे सिनेरियो को? देखिए, ये सब एक कंटिन्यूटी का एक हिस्सा होता है। जो आपकी जो भी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको आपको पीरियडिकली हमेशा जो एक्सरसाइज करते रहना पड़ता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर वॉर है वो आज तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आज तक एक भी बार कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ हुआ नहीं है और ना कोई देश चाहता है कि वो इस्तेमाल हो। पर जो भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है वो सेल्फ डिफेंस में किया जाता है। और या वो आप ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये रहती है कि वो हमारा सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन रहे। और जो नॉर्मल तरीके से वॉर होता है वो कन्वेंशनल वेपन्स के साथ किया जाता है। तो जब आप उसको इस्तेमाल नहीं करते लंबे समय तक, तो आपके जो सैनिक हैं या जो आपके अधिकारी हैं जो उन फोर्सेस को या उन वेपन्स को यूज़ करने वाले हैं उनको वो। लेकिन सर टाइमिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइमिंग तो आप देखिए पिछले 1 साल में कितनी बार हम लोग देख चुके हैं कि उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उन या न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनमें कुछ ना कुछ कवायद चलती रहती है। तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से एक आम हिस्सा है, एक जो आगे चल रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।